जो है ना वो चीज़ों को भूल जा रहे हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी करके कर ले रहे हैं, इसलिए आपकी गलतियां ज़्यादा हो रही हैं। जो भी अभी हम देखें 4-5 लोगों का कॉपी, सब में हमको गलती ज़्यादा दिखा, समझे। तो इसलिए क्या है कि आप इस क्वेश्चन को एक बार पूरा समझिए स्टार्टिंग से, सब्जेक्ट मैटर क्या है। और दूसरी बात, अभी हड़बड़ाने का और जल्दी जल्दी करने का बहुत समय आएगा। अभी जो चीज़ सीखे हो ना, जब आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो पूरा टाइम लेके करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो अभी क्या है, जिसका गलती हुआ होगा वो आप लोग कर लीजिएगा बाद में करेक्शन। पहले मैं एक बार पूरा सम स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ, ठीक है। सुनना स्टेप बाय। फिर जब मेरा पूरा डिस्कशन खत्म हो जाए उसके बाद किसी के मन में कोई डाउट आए तो बाद में क्या करना, पूछ लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था हम लोगों का। आप एक बार देखिएगा, सम्स को पढ़ रहे हैं, सम्स होगा सभी के सामने। मेंशन किया ऑन 1 जनवरी 2017 द फॉलोइंग वेयर द बैलेंसेस ऑफ गांगुली एंड सन्स। ये सबसे पहले उस पर्सन का नाम दिया रहेगा जिसका बिजनेस में तुम रिकॉर्ड करने जा रहे हो। तो इसके बारे में हमने क्या कहा, ये हम लोग का फर्स्ट लाइन में लिख दिया जाएगा। क्या बोलकर लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ गांगुली एंड सन्स। जर्नल रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए हम नीचे में लिखते हैं क्या, जर्नल। और उसके बाद आप जर्नल का एक फॉर्मेट कर लीजिएगा। मैंने तो सिर्फ लिखा है ना, जैसे बोर्ड पर लिख रहे हैं तो हम लिख दिए डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डीआर अमाउंट, सीआर अमाउंट। लेकिन आप ये चीज देख लियो कि आप क्या करोगे, पूरा इसका रूलिंग करके बनाओगे, समझे। ऐसा नहीं है कि आप लाइन ना खींचे, जरूरी है आपके लिए। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेट। अब नीचे का इंफॉर्मेशन देखना, सम्स में क्या क्या बोला है। सम्स में ध्यान दीजिएगा, सम्स में, ठीक है। मेंशन किया पहले कुछ बैलेंसेस दिया है। किसका बैलेंस है, कैश इन हैंड का दिया है, ठीक है, 1800। कैश एट बैंक का दिया है 16,000। सिद्धू दिया है सीआर बोलकर, लिखा 2500। शास्त्री ब्रैकेट में क्या लिखा है, डीआर 2000। स्टॉक का दिया है 10,000। दीप का सीआर बैलेंस दिया है 6,000। रविंद्र का दिया है डीआर बैलेंस 4,000 और सोरन का एक बैलेंस दिया है 2,500, ठीक है। तो जब भी किसी सम्स में, जैसे इसके पहले भी हम लोग जो सम्स किए क्वेश्चन नंबर 1, 2, उसमें तुम देखोगे कि जब सम शुरू होता है तो सबसे पहले जनरली मेंशन कर दे रहा था स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब आपने कैश लगा के बिजनेस शुरू किया। तो जब आपका बिजनेस शुरू हो रहा है तो उस समय तो कोई लेन देन किसी से रहेगा नहीं, समझ रहे हैं। तो जब बिजनेस शुरू हो रहा है तो तुम स्टार्ट भी वहीं से करोगे कि हमने कैश लगाया और बिजनेस में कैपिटल आया। ये पहला लाइन होता है। लेकिन मान लीजिए किसी का बिजनेस बहुत पहले से चल रहा है, हो सकता है कि नहीं, 2-3 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, 50 साल पुराना है। तो जिसका बैलेंस पहले से चलता रहेगा उसके पास तो बहुत सारा लेन देन का रिकॉर्ड रहेगा ना, रहेगा या नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो अगर मान लीजिए आपका बिजनेस पहले से चल रहा है, आपके पास पहले से बहुत सारा लेन देन का रिकॉर्ड है, तो पहले उसका बैलेंस तुमको ऊपर दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आगे का लेन देन शुरू होगा। समझ रहे हैं मेरी बात। इसलिए इस सम्स में पहले बता दिया कि गांगुली एंड सन्स का बिजनेस पहले से चल रहा था, उसका बहुत सारा लेन देन था, तो जिस पार्टी के साथ जिस चीज का लेन देन था उसका बैलेंस आपको पहले दे दिया गया है। क्लियर है। अब जब बैलेंस पहले दे दिया रहेगा तो हमारी पहली ड्यूटी होगी कि पहले हम उन बैलेंस को सबसे पहले दिखाएं और उसके बाद आगे का लेन देन का हिसाब किताब शुरू करें, समझे। ये जो साल के शुरू में सारा बैलेंस लेकर जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। क्या बोलेंगे, ओपनिंग एंट्री, ठीक है। अब मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे तो बहुत सारा बैलेंस दिया है, हम लोग किसको डेबिट में दिखाएंगे किसको क्रेडिट में। तो तुम सम्स पढ़ते समय देखे थे 2-3 जगह पर तो लिख दिया था डीआर डीआर सीआर सीआर लिखा था ना। तो जहां पर वो डीआर लिखा हो तो साफ साफ बोल दिया कि ये डेबिट का बैलेंस है, और जहां सीआर लिखा है वो साफ साफ बोल दिया कि ये क्रेडिट का बैलेंस है। क्लियर है। तो वहां पर तो डाउट नहीं होगा। बाकी का आइटम जिसके सामने वो नहीं लिखा उसके लिए आप सिंपल एक लाइन याद रखिएगा। आपको शुरू से मीनिंग बताया जा रहा है तो 2-4 मीनिंग तो आप लोग समझे हैं ना अभी तक। जैसे आप एसेट्स का मीनिंग समझे हैं कि एसेट क्या होता है, एनीथिंग विच जनरेट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कोई भी ऐसा चीज जो बिजनेस में यूज किया जाता है और जिससे भविष्य में मेरे पास पैसा आए, उसको हम लोग बोलते हैं एसेट्स। तो जितने भी एसेट्स आपको दिखाई देंगे
उन सब का डेबिट में रिकॉर्ड होगा, डेबिट बैलेंस होगा। और जितना भी लायबिलिटीज तुमको दिखाई देगा, लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है बिजनेस में, जिसके लिए हम लोग लायबल हैं कि हमको पेमेंट करना होगा। तो लायबिलिटीज अगर आपको दिखाई देगा तो उसका बैलेंस हम लोग किधर दिखाएंगे, क्रेडिट में। ये एक लाइन आपको याद रखना है बस। जिसका वो दे दिया है डीआर डीआर करके, सीआर सीआर करके, उसका तो वैसे ही लिख देना है। और जिसका नहीं दिया है उसके लिए क्या सोच लगाएंगे कि अगर एसेट है डेबिट में, लायबिलिटीज है क्रेडिट में। क्लियर है? अब आप देखिए इसी सोच के साथ पहली वाली एंट्री लिखी है हमने, ठीक है। देखो कैश क्या होता है हमारा, एसेट्स, डेबिट में लिख दिए। बैंक क्या होता है हमारा, एसेट्स, डेबिट में लिख दिए। शास्त्री, इसका तो बैलेंस लिखा ही था कि डीआर है तो डीआर में लिख दिए, ठीक है, अमाउंट के साथ। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है हमारा, एसेट्स, तो एसेट का भी डेबिट में बैलेंस लिख दिए 10,000। और रवीन, रवीन के सामने जाकर देख लीजिए उसका भी लिखा हुआ था क्या, डीआर, तो डीआर में उसका भी लिख दिए कितना, 4,000। सिंपल है। इसके बाद क्रेडिट में देखो, सम्स में देखो लिखा था सिद्धू का भी सीआर लिखा था, दीप का भी सीआर लिखा था, सोरन का भी सीआर लिखा है ना, एक नजर डाल लीजिए आप। 3 जगह सीआर था, सिद्धू का, दीप का और सोरन का, तो इन तीनों का किस में लिख दिए, सीआर में लिख दिए। और इसका अमाउंट भी किस में लिखे, सीआर में लिखे, ठीक है। नरेशन लिख दिए, ओपनिंग एंट्री पास, सिंपल, कि ओपनिंग में जितना भी बैलेंस दिया हुआ था सबका बैलेंस हम लोग पहले दिखा दिए। क्लियर है? अब दूसरी बात सुनिए, आप लोग जर्नल किए हो जो फर्स्ट वाला, तो उसमें आप देखे थे कि आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट बराबर चल रहा था, समझ रहे हैं। लेकिन जब ये एंट्री आप पास किए हो ना पूरा, तो इसका देखना दोनों साइड का अमाउंट आपको बराबर नहीं दिखेगा, डेबिट में ज्यादा दिखेगा और क्रेडिट में कम। नंबर के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं कि इधर 5 ठो है इधर 3 ठो है, ऐसा नहीं, अमाउंट देखना, अमाउंट भी देखोगे इधर आपको ज्यादा मिलेगा और इधर आपको कम, तो हमको इधर भी बराबर करना पड़ेगा। और जितना कम आएगा वो हम लोग कैपिटल के नाम से लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट, और जितना कम है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। हमने बैलेंस निकाला था, कितना आया था, बैलेंस निकाल के आपको बताया गया था, कितना आया था, 22,800, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 22,800, और ये बैलेंस करके आया था इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर आप लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर, जिससे आपको पता रहे, देखिए यहाँ बोर्ड पे, जिससे आपको पता रहे कि ये 22,800 सम्स में दिया हुआ नहीं है, ये कहाँ से निकला है, बैलेंस करके निकला। और बैलेंस कैसे निकलेगा, इधर का जोड़िए और जोड़कर ये तीनों माइनस कीजिए, माइनस करने के बाद जो बचेगा पैसा वो बैलेंस है, वो बैलेंस हम लोग किस नाम से दिखा दिए, कैपिटल के नाम से, ठीक है। ये एंट्री हमारा कंप्लीट हुआ। क्लियर है? अब आगे का जो ट्रांजेक्शन दिया है एक एक करके पढ़ेंगे और आप देखिएगा उस पर हम लोग मॉडर्न रूल और गोल्डन रूल अप्लाई करके हम लोग उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। रूल अगर आपको याद है ना तो आराम से अप्लाई कीजिए, हड़बड़ा के करते हैं ना इसीलिए गलत हो जाता है। जैसे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोल रहा है जनवरी 2 को, ठीक है, क्या बोला है, बॉट गुड्स फ्रॉम दीप, दीप से हमने गुड्स खरीदा, क्या आया हमारे पास, गुड्स, रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट का क्या रूल है, आराम से लगाइए, रियल अकाउंट है गुड्स, रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट वार्ड्स कम से, जो आएगा वो डेबिट होगा, होगा ना, बोलिए। तो गुड्स हमारे पास आ रहा है, गुड्स आ रहा है, डेबिट होगा, रियल अकाउंट है। लेकिन आपको पिछले दिन वाले क्लास में ही बताया गया था कि गुड्स हम लोग लिखते नहीं है, तो गुड्स के जगह क्या लिखेंगे, आ रहा है तो परचेज, तो लिख दिए परचेज अकाउंट डेबिट दिख रहा है ना। और दीप, दीप कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, क्रेडिट द गिवर, हम गुड्स खरीद रहे हैं तो देने वाला कौन है, दीप ही तो है, तो क्रेडिट हो गया, दीप को क्रेडिट में लिख दिया, टू दीप अकाउंट, अमाउंट लिख दिया डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, और नरेशन लिख दिए बीइंग बॉट गुड्स फ्रॉम दीप। क्लियर? आराम से सोच के लगाओ ना भाई। तीसरा देखो, 4 तारीख को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड टू रवीन, रवीन को माल बेचे, रवीन कौन है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर,
जब तुम रवीन को माल बेचे तो पाने वाला कौन है? बोलो, रवीन। तो वो पाने वाला है, डेबिट हो जाएगा। और हमारे पास से क्या जा रहा है? गुड्स। तो गुड्स तो लिखेंगे नहीं, सेल्स लिखेंगे उसके जगह, इसलिए लिख दिया रवीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन में आपको वही लाइन लिख देनी है, बीइंग सोल्ड गुड्स टू रवीन। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट लिखा है 6 तारीख को, सोल्ड टू सोवन गुड्स फॉर कैश। कितने का? 4500 का। शोभन को माल बेचे हैं कैश में। एक बात मैंने बताई थी आप लोगों को, शायद याद हो किसी को। अब यहां तुम शोभन देखे तो तुम सोचे शोभन पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई किए, गलत है। इस लाइन में शोभन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? एक बात आपको बताई गई थी, शायद याद हो किसी को, सुनना, कि अगर मान लो तुम किसी भी पर्सन से लेन देन करते हो और तुम्हारा काम कैश में हो गया तो वह आदमी तुम्हारे लिए फिर महत्वपूर्ण नहीं है। समझ रहे मेरी बात? क्या लाइन लिखा है फिर से एक बार देख लो, लिखा है सोल्ड टू शोभन गुड्स फॉर कैश। तुम एक व्यापारी हो, सपोज करो तुम्हारा दुकान है, हम तुम्हारे दुकान में गए 10,000 का सामान खरीद लिए और हम तुमको 10,000 रुपया दे दिए पेमेंट। क्या हम तुम्हारे लिए अब इंपॉर्टेंट हैं? नहीं, क्योंकि तुम तो व्यापारी है, माल गया पैसा आया, बात खत्म। इसलिए उस समय मेरा नाम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दूसरा केस देखो, हम तुम्हारे दुकान में गए 10,000 का गुड्स खरीदे और गुड्स खरीदने के बाद हम बोले बाबू हम अभी पैसा नहीं देंगे, पैसा देंगे 1 महीना के बाद। तुम मन ही मन थोड़ा कोसेगा, आप आए थे तभी समझ गए थे, उधार लेके जाइएगा। अब जैसे ही तुमको हम बोले कि 1 महीने बाद पैसा देंगे, तुम अपना खाता निकालेगा ना और उसमें लिखेगा कि नहीं कि रतन सर 10,000 का माल लेके गए, पता नहीं कब देंगे। ये लिखेगा नहीं, लेकिन लिखेगा तो मेरा नाम मेंशन करेगा ना। उस समय तुम्हारे लिए क्या है? मेरा नाम इंपॉर्टेंट होगा। समझ रहे मेरी बात? तो जब कैश का डीलिंग हो जाएगा ना तो वहां पे नाम तुम्हारा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इसलिए जो यहाँ लिखा ना सोल्ड गुड्स टू शोभन फॉर कैश, तो यहाँ तुम सिंपली सोचोगे कि मेरा माल गया और मेरे पास क्या आया? पैसा। पैसा आया, माल गया, तो कैश आया, इसलिए हम लोग लिख दें कैश अकाउंट डेबिट, और माल गया लिख दें टू सेल्स। देखा शोभन का नाम आया कहीं? नहीं। आराम से सोचना होगा, तुमको सब चीज का क्लियर आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा है? टुक गुड्स फॉर पर्सनल यूज। आपने बिजनेस से माल निकाला, किस लिए निकाला? पर्सनल काम के लिए। स्टार्टिंग से जब हम लोग का क्लास चल रहा है तो स्टार्टिंग से आपको बताया जा रहा है कि बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस से गुड्स निकालता है तो उसको हम लोग किस वर्ड से इंडिकेट करते हैं? ड्राइंग्स के नाम से करते हैं। और जब बिजनेस में वो पैसा लगाता है तो उसको हम लोग किस नाम से इंडिकेट करते हैं? कैपिटल के नाम से। ये बात ध्यान रखिएगा, हर क्लास में मोस्टली आपको बताया जा रहा है और आप भूल जा रहे हो क्या कि बिजनेसमैन का नाम कभी भी बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। अगर वो बिजनेस में पैसा लगाया तो उसको बोला जाएगा कैपिटल, और अगर वो बिजनेस से कुछ निकाल लिया घर के काम के लिए तो उसको बोला जाएगा ड्राइंग्स। समझ रहे हैं मेरी बात? तभी वो गुड्स निकाला है, ड्राइंग्स हुआ, ड्राइंग्स को क्या करेंगे? डेबिट किए। और निकला का गुड्स निकला, तो गुड्स मेरे पास आया कहां से होगा? गुड्स बिजनेस में खरीदा गया होगा तभी आया होगा ना। तो गुड्स आया होगा कहां से? खरीद के, और वहीं से हम लोग निकाले हैं, इसलिए हम लोग परचेस को क्या कर दिए? क्रेडिट। ठीक है, आप किसी किसी को देखिएगा, कंफ्यूज ना होना, पूरी बात सुनना। कभी कभी देखोगे कि कुछ लोग क्या करते हैं, परचेस के जगह पर स्टॉक लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? स्टॉक। तो भी सही है, क्योंकि तुम गुड्स निकाले तो कहाँ से निकाले होगे? जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा होगा वहीं से निकाले होगे। तो वो स्टॉक तुम्हारा घटा, एसेट्स घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। इसलिए तुम स्टॉक को भी यहाँ पर क्रेडिट कर सकते हो। और स्टॉक के जगह पर कुछ लोग क्या करते हैं? परचेज लिख देते हैं कि मैंने माल खरीद कर लाया था, वही माल निकाला गया है, तो मेरा जो गुड्स था वो क्या हुआ? घटा। परचेज वाला गुड्स घटा, इसलिए हम लोग इसको परचेज भी लिख सकते हैं।
ये बात ध्यान में रखोगे, कभी दूसरा वर्ड देखोगे तो कंफ्यूज मत हो जाना। हम लोग गुड्स जब निकलेगा परचेज भी लिख सकते हैं और स्टॉक भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मान लो मेरा एक पेज भर गया, सबका अलग अलग होता है, हो सकता है किसी का यही हो जाए, किसी का हो सकता है एक ही पेज में पूरा हो जाए। तो मैंने एक और बात बताई थी, जो लोग लास्ट डे नहीं थे वो लोग सुन लें केयरफुली। मैंने कहा था अगर आपके कॉपी में एक पेज भर गया पूरा जर्नल करते करते और सम्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, दूसरे पेज में भी जाएगा, तो तुमको पहले एक पेज का टोटल करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? तो हम लोग क्या करेंगे कि एक पेज का यहां पर टोटल करके दिखा देंगे, ये ठीक है। यहां लिखेंगे टोटल और क्या नाम दिए थे याद है? CF। CF का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। या इसको CD भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? CD। CD का मतलब होता है कैरिड डाउन। जहां तुम्हारा पेज भरेगा वहीं ये वर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबका अलग अलग भी हो सकता है, मेरा यहाँ पे हुआ है, किसी का यहीं भर जाए, किसी का हो सकता है इधर वाला भी आ जाए। तो जहां भी तुम्हारा पेज भरेगा टोटल करके क्या लिखोगे? CF मतलब कैरी फॉरवर्ड या फिर CD मतलब कैरी डाउन, ठीक है। तो एक बार इसका टोटल करके हमको कोई बता दे। 62,500। अच्छा, और दोनों साइड तो सेम ही रहेगा क्योंकि फिगर सेम चल रहा है ना। वो बता रहा है कितना? 62,500। आप लोग भी इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेकिंग जरूरी है ना। एक बार इसको आप लोग भी क्या कीजिएगा? चेक कर लीजिएगा। 22,800 देख ले रहे हैं हम ही, 2,500 प्लस 8,500, इसके बाद आपका है 7,500 प्लस 4,500 प्लस 500। मेरा तो 46,300 आ रहा है भाई, हमारा तो आ रहा है 46,300। देखिए उसने जो कैलकुलेशन की है वो कैलकुलेशन सही नहीं है, 46,300 आएगा, ठीक है। 46,300। इसलिए जब भी प्लस माइनस हो तो क्या करोगे? 2-3 लोग चेक कर लोगे, हो सकता है किसी से भी मिस्टेक हो सकता है, समझे। खैर जो मेन पर्पस है वो समझिए। ये लाइन आप समझ गए, प्लस माइनस करना आपके हाथ में है, जोड़ घटाव करना, जोड़ घटाव करने में कुछ भी किसी का मिस्टेक हो सकता है, समझे। टोटल जोड़ के आपको क्या करना है? यहाँ पर लिख देना है। आप भी देख लीजिएगा, मैं भी एडिशन में हो सकता है कोई फिगर ना लूं तो मिस्टेक हो जाए, समझे। अब हम लोग आते हैं सेकंड पेज में। तो सेकंड पेज में क्या करोगे कि ये जो टोटल आपका आया ना यहाँ पर, वो टोटल आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पहले दिखाना पड़ेगा टोटल। CF के जगह पर आप लिखोगे BF। BF का मतलब है यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड। या BD, BD का मतलब है ब्रॉड डाउन। वर्ड दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल रहा हूं टोटल BF मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड और BD मतलब ब्रॉड डाउन। और ये करके ये जो टोटल आया था ना 46,300, वही वाला टोटल आपको यहाँ पर पहले लिख देना है दूसरे पेज में। 46,300, 46,300, तब आपको आगे का कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। अच्छा, एक बार हम भी कैलकुलेटर हो तो तुम इसको ऐड करके तुम भी एक बार देख लो। अब आगे का एक बार हम लोग देख लेते हैं ट्रांजैक्शन कि आगे की एंट्री में क्या क्या हुआ है, ठीक है। आगे वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पेंसिल गिर गया है तो छोड़ दीजिए, वो कहाँ चला जाएगा निकल के। देखिए आगे का ट्रांजैक्शन देखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शन 12 तारीख को क्या लिखा है? रिसीव फ्रॉम रबिन इन फुल सेटलमेंट 3,900। लाइन दिखा? कुछ लोग नहीं देखते हैं एक बार में, उनके लिए दोबारा बोल रहे हैं। 12 तारीख को लिखा है रिसीव फ्रॉम रबिन। रबिन मेरा एक पार्टी था जिससे हमने पैसा पाया, तो मेरे पास कैश आया है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, आ रहा है कैश, डेबिट होगा। कितना आ रहा है? 3,900 दिख रहा है। और वहां एक वर्ड क्या लिखा है पता है? फुल सेटलमेंट।
मतलब इस पार्टी से मेरा पूरा सेटलमेंट हो गया, अभी मेरे को पैसा देगा नहीं। कौन है? रवीन। अब एक बार जरा बोर्ड पे देखना, रवीन मेरा पार्टी था जिसका शुरू में ही बैलेंस लिखा हुआ था, दिख रहा है? बोर्ड पे देखिए एक बार, रवीन मेरा पार्टी था जिसका बैलेंस पहले ही लिखा हुआ था, कितना? 4000। मतलब इससे पाना था हमको 4000, लेकिन ये हमको दिया 3900 और इसका सेटलमेंट हो गया। मतलब ये बोल दिया कि बाबू अब हम पैसा दे नहीं पाएंगे, बात खत्म कीजिए। तो मेरा कितने का नुकसान हो गया? 100 रुपया का। हुआ कि नहीं? लेकिन हम लोग सोचते हैं कि बहुत दिन से पैसा अटका के रखा था, चलो ठीक है 100 रुपया जाए 3900 आए। होता है कि नहीं? इसीलिए हम लोग कभी कभी क्या कर देते हैं, 100 200 50 रुपया छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग बोल दे रहे हैं डिस्काउंट। समझ रहे मेरी बात? और डिस्काउंट क्या हो जा रहा है हमारा? लॉस। ठीक है, अब इस सोच के ऊपर तुम इसका रिकॉर्ड करो। तुम्हारे पास पैसा आया कैश, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट होगा, कैश डेबिट किया, देख लो कितना? 3900। 100 रुपया तुम्हारा नुकसान हो गया। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि लॉस को क्या करते हैं? डेबिट। याद है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि लॉस क्या होगा? डेबिट। तो 100 रुपया डेबिट किए किस नाम से? डिस्काउंट अलाउड, डेबिट 100 रुपया। लॉस था, डेबिट हुआ। ठीक है, और देने वाला कौन है? क्रेडिट द गिवर। जो देने वाला है वो क्रेडिट हो गया। कौन देने वाला है? रवीन। रवीन। और इसका पूरा अकाउंट में लिख दें कितना? 4000, दोनों को जोड़कर इसका अकाउंट सेटल हो गया। ठीक है, और पूरा लाइन जो यहाँ लिखा है वही आप नरेशन में लिख दीजिएगा, रिसीव फ्रॉम रवीन इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, अच्छा दिमाग में ऐसा बात आएगा कि ऐसे तो बहुत सारा आदमी हम लोग का पैसा लेगा और थोड़ा थोड़ा कम देगा तो नुकसान होता रहेगा। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम लोग दूसरे का पैसा रख लेते हैं। किसी को 2500 देना है, 2400 दिया, बोले बाबू अब नहीं दे पाएंगे, तो 100 रुपया मेरा तो फायदा हो गया ना। होगा कि नहीं? अगर हम किसी को पैसा छोड़ दे रहे हैं तो लॉस हो जा रहा है, लेकिन कोई मेरे को छोड़ दे रहा है तो मेरा क्या हो जा रहा है? फायदा। अब यही चीज तुमको दिखाई देगा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा है? 15 तारीख का, ध्यान देना। पेड टू सिद्धू, यहां पर पेमेंट हो रहा है। पेड टू सिद्धू इन फुल सेटलमेंट 2400। देखा? अब वापस आप आइए। सिद्धू आपका एक लायबिलिटी था, फर्स्ट में उसका बैलेंस लिखा हुआ था कितना? 2500। देखा? क्रेडिट में लिखा है मतलब लायबिलिटी है, मतलब इसको देना है। 2500 का बैलेंस था, 2500 देना था, लेकिन यहाँ लिखा है कितना पेमेंट कर रहे हैं? 2400। और फुल सेटलमेंट हो गया। फुल सेटलमेंट मतलब अब आगे देने का जरूरत नहीं है। तो 2500 देना था, 2400 दिए और बात खत्म हो गया। तो 100 रुपया तो मेरा फायदा हो गया। और इनकम और गेन, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था कि इनकम और गेन को हम लोग करते हैं क्रेडिट। जब वहां पैसा छोड़े थे तो उसको बोले थे डिस्काउंट अलाउड, यहां पर पैसा रख लिए, दूसरा आदमी हमको दिया तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ रहे हैं? अब देखिए उसका क्या बनाए एंट्री। सबसे पहले तो पैसा दिए सिद्धू को, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, पाने वाला डेबिट होगा, पाने वाला सिद्धू है, डेबिट हो गया, सिद्धू अकाउंट डेबिट 2500। आराम से सोचोगे ना तुम सब सही कर पाओगे, क्योंकि तुम एक महीना से तो बेसिक ही पढ़ रहे हो। लेकिन तुम लोग क्या एक लाइन पढ़ते हो फटाफट लिख देते हो, जो मन में आता है लिख देते हो। गुड सेल, माल बेचे, सेल अकाउंट डेबिट है। एक मिनट सोचिए कि इसमें क्या पार्ट है, कौन सा अकाउंट अप्लाई हो रहा है। पहले अकाउंट पहचानिए, उसके बाद उसका रूल अप्लाई कीजिए, उसके बाद कीजिए। 30 सेकंड टाइम दीजिए एक ट्रांजेक्शन के ऊपर। तुम लोग बस पढ़ रहे हो, सोच रहे हो हम कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। समझे? तेज भागने का बहुत वक्त मिलेगा, अभी बहुत टाइम है, लेकिन जब फंडामेंटल सीख रहे हैं ना तो थोड़ा सोच सोच के कीजिए। अभी जितना स्ट्रांग बना लोगे बाद में उतना फास्ट भाग पाओगे। अभी जितना फास्ट भागोगे बाद में उतनी ज्यादा गलतियां करोगे। समझ रहे हैं मेरी बात? ये बात ध्यान में रख लेना है। तो हमने सिद्धू को दिया, सिद्धू को लिख दिया कितना? 2500 पाने वाला है। मेरे पास से क्या पैसा जा रहा है? पैसा जा रहा है। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, क्रेडिट होगा कैश। 2400 दिए हैं और 100 रुपया मेरा फायदा हो गया। फायदा हुआ ना? नॉमिनल अकाउंट का रूल है, इनकम और गेन को क्या करते हैं? क्रेडिट।
तो क्रेडिट कर दिए किसको, डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपया सेटलमेंट हो गया। और नरेशन में जो लिखा था वो लिख दिए बीइंग पेड टू सिद्धू इन फुल सेटलमेंट। क्लियर है। और लास्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया है देखिएगा, लास्ट ट्रांजेक्शन लिखा है पेड कैश फॉर स्टेशनरी। ये तो इजी है, स्टेशनरी वाला ट्रांजेक्शन हम लोग पिछले दिन भी बताए थे। स्टेशनरी क्या होता है हम लोगों का, कॉपी किताब रबड़ पेंसिल जो भी आप खरीद कर लाते हो, तो ये तो आपका क्या है, एक्सपेंस है, खर्च है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, एक्सपेंस डेबिट होगा, तो स्टेशनरी को आप कर दीजिए डेबिट। और जब आपने ये खर्चा पेमेंट किया तो आपके पास से क्या गया होगा, कैश। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, कैश गया तो कैश को कर दिए क्रेडिट। स्टेशनरी होगा डेबिट 225 और पैसा गया है तो कैश होगा क्रेडिट 225 बीइंग पेड फॉर स्टेशनरी। ठीक है। अब एक लास्ट बात आपको बताए थे थोड़ा प्रेजेंटेशन के लिए, ये तो आप जब आपका सम्स खत्म होगा तो आप क्या करोगे, इसको टोटल कर लोगे, है ना। और इस बार का जब टोटल होगा ना तो ये वाला ऐड करके लेना साथ में, इसको हम लोग फाइनल लिख देंगे टोटल। टोटल करके देख लेते हैं एक बार, फिर से चेक कर लेते हैं। 6 2 8 8 2 10, 6 2 8 8 2 10, 22 और 10 32, 33 33 800, 33 800 प्लस 4 3 7 7500 प्लस 5000। हाँ भाई मैंने 2 बार किया, मेरा 46 300 ही आ रहा है। ठीक है। और इधर का आप जोड़ लें तो 4000 है और ये 2500 है, प्लस 4000 प्लस 2500 प्लस लास्ट का है 225। टोटल आ रहा है 53025, 53025। आप लोग इसको जोड़कर एक बार अपना चेक कर लीजिए। ठीक है, 53025। ठीक है, सम्स हमारा कंप्लीट है। बस आप लोग क्या कर सकते हो, कॉपी में थोड़ा सा फ्रेश दिखने के लिए हर एंट्री आप एक एक एंट्री के बाद ये सिर्फ पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में क्या करना, क्लोज कर देना। ऐसा लाइन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, समझे, स्केल से। और ये लाइन सिर्फ हम किस में खींच रहे हैं, सुन रहे हो, ये लाइन सिर्फ हम पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में खींच रहे हैं। किसमें, सिर्फ पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में। ऐसे थोड़ा आप कर दोगे ना तो आपकी एंट्री क्या रहेगी, सेपरेट रहेगी, सब अलग अलग एंट्री आपका दिखेगा। ठीक है। अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा प्रेजेंटेशन का है, और जब हम लोग ऑन कॉपी करते हैं तो हम लोगों को थोड़ा प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और एटलीस्ट जूनियर क्लासेस में तो रखना ही चाहिए, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है और आप इस चीज़ को क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। ठीक है, सेपरेट हो गया सारा ट्रांजैक्शन। अब आप लोग इसमें जो भी गलतियां थी एक बार उसको करेक्ट कर लीजिए, और किसी एंट्री से रिलेटेड फिर से अगर मन में डाउट आए तो फिर से पूछ लीजिए, हम फिर से एक बार उसको बता देंगे। थैंक यू।